नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम देखेंगे भारत के माउंटेन पासेस, जिसको हिंदी में दर्रे कहते हैं। तो आज सभी दर्रे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हम सारे दर्रे पासेस याद कर लेंगे। उनके लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है वो, और उनकी क्या यूनिक फीचर्स हैं। और अगर टाइम मिला तो इसके क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देखेंगे। नहीं तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लगा लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं, इनको वैसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस सीरीज में हम कहानी के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, जो है मिंडा का पास। मिंडा का पास को हम कैसे याद करेंगे? मिंडा का पास है, पहले तो हम देख लेते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें और अफगानिस्तान के बीच में मिंडा का पास है। मिंडा का आपको पता है कि कैसे आवाज करता है? टर टर। और आपने जो टॉय बंदूक देखी होगी, टॉय गन, ये भी कैसे आवाज करती है? टर टर। तो कैसे याद करेंगे? मेंढक आवाज करता है टर टर, और जो तालिबान की बंदूक होती है वो भी आवाज करती है टर टर। तो मेंढक का पास कहाँ पर होगा? अफगानिस्तान, तालिबान वाला देश अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में होगा। इंडिया को हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिया और अफगानिस्तान में कौन सा पास होगा? मिंडा का पास। इसमें इंडेक्स से आप याद करेंगे मिंडा का पास को। तो मिंडा का पास होगा आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। होपफुली आपको याद हो गया होगा। एक है काराकोरम पास। ये बहुत मुश्किल है याद करना, क्योंकि ये काराकोरम काराकोरम जो माउंटेन आपकी, उसके ऊपर है काराकोरम पास। याद कर लेना, अगर आपको याद हो जाए तो। वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको याद करना है कि काराकोरम पास काराकोरम माउंटेन पर ही है। तो ये आपका चाइना और इंडिया के बीच में जो रास्ता है वो है आपका काराकोरम पास। अभी जम्मू एंड कश्मीर के कुछ जो दर्रे हैं उनको हम याद करने के लिए से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है। ये आपका जम्मू, ये श्रीनगर, कारगिल, कश्मीर, लेह, नुब्रा वैली जो सियाचिन ग्लेशियर के पास है, और आपका गिलगिट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो आपका दर्रा है वो है बनिहाल पास। श्रीनगर और कारगिल के बीच में जोजिला पास, कारगिल और लेह के बीच में फोटूला पास, कारगिल और कश्मीर के बीच में पेंसिला पास, लेह और नुब्रा वैली में खारदुंगला, और गिलगिट और कारगिल के बीच में बुर्जिला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे याद करना प्लेसेस को, और इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेम सेम नाम जैसे भी हैं इनके। तो इसको याद करने के लिए हम कहानी का ही इस्तेमाल करेंगे। कहानी कैसे है? श्रीदेवी जी आपको पता ही है, ये आपकी श्रीदेवी जी हैं। इन्होंने इन भाई साहब से शादी करी थी। इनको हम एक बनिया मान लेते हैं, वैसे बनिया है नहीं, पर आपको एज डिफरेंस लग रहा होगा, तो इन्होंने मान लेते हैं कि पैसे के लिए शादी करी थी। तो श्रीदेवी जी ने बनिए से शादी जमाई। श्रीदेवी जी ने किसने जमाई? श्रीदेवी जी ने बनिए से शादी जमाई। तो क्या हो जाएगा ये? श्रीदेवी मतलब श्रीनगर, बनिया मतलब बनिहाल, और जमाई मतलब जम्मू। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो होगा वो होगा बनिया। किससे जमाई थी श्रीदेवी जी ने? बनिए से, तो बनिहाल, बनिहाल। तो शादी तो जमा ली इन्होंने। जैसे ही श्रीदेवी जी कार में बैठी, शादी के बाद अपनी कार में हनीमून में जाने के लिए, तो किसी ने उनकी फोटो ले ली। फोटो उनकी लेह ली। फोटो क्या कर लिया? लेह ली। कौन बैठी थी? श्रीदेवी जी। कहाँ में बैठी थी? कार में। तो श्रीदेवी श्रीनगर कहाँ बैठी थी? कारगिल, कार में। तो क्या करा था किसी ने? कैसे बैठी थी? जो ही बैठी थी ना, तो जो जी ला। और कार में बैठी थी तो क्या कर रहा था किसी ने? फोटो ले ली थी इनकी, फोटो ला। फोटो क्या कर लिया था? लेह ली थी, तो लेह। तो कार में बैठे तब ली थी ना, तो कारगिल और लेह में आपका है फोटो ला। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि श्रीनगर और लेह के बीच में कौन सा पास है? तो यह है जोजिला पास। श्रीनगर और लेह का जो हाईवे है, आप जैसा कि देख पा रहे हो, मैप में दिखा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका श्रीनगर, ये आपका लेह। तो इस रास्ते पर दो हैं वैसे तो, जोजिला और फोटूला, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो अगर कोई पूछे कारगिल और लेह के बीच में, तो है फोटूला। श्रीनगर और लेह के बीच में जोजिला, श्रीनगर और कारगिल के बीच में जोजिला। तो इनको आप याद रखिएगा श्रीदेवी से। तो श्रीदेवी जी ने शादी किससे जमाई थी? जम्मू बनिए से, तो बनिहाल हो जाएगा।
ठीक है। श्रीदेवी जी किस में बैठी थी? कार में। श्रीदेवी जी, इसे याद कर लेना, जी बैठी थी कार में। श्रीदेवी जी जो ही कार में बैठी थी तो जो जी ला। और श्रीदेवी जी कार में बैठी थी तो उन्होंने फोटो ले ली थी किसी ने, फोटो। कार गिल और लेह में फोटो। ये भी देख सकते हो कि फोटोलाल लेह में होगा, तो लेह हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर फोटो लेते हैं, तो लेह फोटोला लेह में होगा। और श्रीनगर और लेह के बीच में कोई पूछे तो भी जोजिला होगा। जहाँ पे श्रीदेवी जी आ गई उस वहाँ पर दो ही पास होंगे, आप इससे एलिमिनेट भी कर सकते हो, बनिया और जोजिला। ये श्रीदेवी जी में जोजिला और बनिया दो ही पास होंगे। श्रीदेवी जी से याद करोगे श्रीदेवी जी, और श्रीदेवी ने बनिया शादी करी थी तो बनिहाल, दो पास तो आपके हो गए याद। अब हम याद करते हैं नुब्रा वैली जो सियाचिन ग्लेशियर के पास और खारडुंगला में। आपको पता है कि फेमस डांसर इंडिया की आपकी नोरा जी, नोहरा फतेह, नोरा फतेही। आपकी ढूंगा क्या होता है किसी को ना पता हो तो जो आप ठुमका लगाते हैं, ठुमका, उसको ही ढूंगा बोलते हैं। तो नोरा जी ने खड़े होके और लेट के क्या लगाया था? ढूंगा, ऐसे और ऐसे। तो खड़ा होके भी और लेट के भी, दोनों में ढूंगा लगाया ना इन्होंने। तो किसने लगाया है? ये नोरा जी ने। नोरा जी ने क्या लगाया है? ढूंगा, खड़ा ढूंगा भी लगाया है और लेट के भी लगाया है। लेट के आप याद करोगे हाई गर्मी, हाई गर्मी वाला ढूंगा लेट के है, तो नोरा जी ने लेट के। तो नुब्रा से हम याद करेंगे नोरा, और लेह के बीच में क्या होगा? खड़ा ढूंगा, खार डूंगला। मैप में भी देख लेते हैं इसको एक बार। तो नोरा जी, नुब्रा वैली और लेट के में खड़ा डूंगा, खड़ा डूंगा और लेट के डूंगा नोरा जी ने लगाया था, नोरा वैली। एक आपके फेमस डांसर हैं दिलजीत जी, तो जो आपका गिलगिट है उसको किससे याद करेंगे? दिलजीत से। तो दिलजीत जी बुर्ज खलीफा पर गए कैसे? अपनी कार में बैठ के, ऐसे हाथ वार काट के कार में बैठ के दिलजीत जी। तो गिलगिट, दिलजीत और कारगिल में कौन सा होगा आपका? बुर्ज खलीफा, बुर्जिला। तो बुर्जिला कहाँ पे होगा? दिलजीत कार से गए थे। कार से कौन गए थे? दिलजीत। तो एक बार वैसे याद कर लेते हैं हम, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले श्रीदेवी जी, श्रीदेवी जी किस में बैठी थी? कार में। जो जी ला, कार में बैठे किसी ने फोटो ले ली थी, फोटो ला। श्रीदेवी जी ने किससे शादी करी थी? जमाई थी, मतलब जम्मू, तो बनिए से, बनी हाल। कार में और कौन बैठा था? दिलजीत, गिलगिट कहाँ गया था? बुर्जी ला। ले, लेट के डूंगा किसने लगाया था? नोरा जी ने। नुब्रा वैली, नुब्रा ने वैली डांस किया, कहाँ पर? खड़ा डूंगा लगाया, खड़ा डूंगला। और एक और हम देख लेते हैं कि कारगिल और कश्मीर, इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। कारगिल में 1999 में आपको पता ही होगा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, कश्मीर पे तो चलती ही रहती है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, पेन इज मार्टियर देन द स्वॉर्ड। तो मतलब जो पेन होता है वो आपका किसी भी तलवार से बहुत माइटियर होता है, मतलब महान होता है। तो जो लड़ाई पेन से जीती जा सकती है वो कभी भी लड़ाई करके या फिर तलवार से नहीं जीती जा सकती। तो इसको कैसे याद करेंगे आप कि जो कारगिल और कश्मीर की लड़ाई है वो पेंसिल से जीती जा सकती है, ना कि तलवार से। तो कारगिल और कश्मीर की लड़ाई जीतने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? पेंसिला का। तो पेंसिला कहाँ पे होगा? कारगिल और कश्मीर में। तो कार में श्रीदेवी जी बैठी थी तो जोजिला, कार में गिलगिट, अगर दिलजीत बैठा है तो उसमें बुर्ज खलीफा, बुर्जिला। कार में अगर लेह में आए तो फोटूला, फोटूली थी। और लेट के किसने डूंगा लगाया? नोरा जी ने, तो खारदुंगला। कारगिल और कश्मीर की लड़ाई पेंसिल से, और श्रीदेवी जी ने किससे शादी करी थी? बनिए से। होपफुली आपको ये याद हो गए होंगे। एक बार आप और देख लेना, खुद से एक बार मैप में प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन पासेस को कभी नहीं भूलोगे, चाहे कैसे भी ये कन्फ्यूजिंग हो या ना हो। अब आता है हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के आपके 3 दर्रे हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तीनों से नदियाँ पास होती हैं, जिनको हम जब अपना रिवर्स का लेक्चर आएगा इस सीरीज़ के बाद तो उसमें हम देखेंगे, तो आपको बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे ये। तो शिव किला, रोहतांग और बारालाचाला, इनको कैसे याद करेंगे? शिव किला, हिमाचल के 4 दर्रे हैं। शिव किला, S फॉर शिव किला, और S फॉर सतलुज।
तो जहाँ से सतलुज नदी इंडिया में एंटर करती है वो आपका शिपकिला। कैसे याद करोगे? एस फॉर सतलुज, एस फॉर शिपकिला। ऐसे ही आर फॉर रोहतांग, आर फॉर रावी, आर फॉर रोहतांग, आर फॉर रावी, रावी और रोहतांग। और रावी और ब्यास नदी एक साथ इकट्ठी निकलती हैं, तो आप इसको भी याद कर लेना, जहाँ से रावी निकलेगी वहाँ से ही ब्यास निकलेगी। तो रोहतांग से दो नदियाँ पास होती हैं आपकी, रावी नदी और ब्यास नदी। और ये सभी कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में। ये आपको बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे जब हम रिवर्स का लेक्चर करेंगे। अभी ये आप बस इनको याद करने की कोशिश कर लेना। ये है आपका बारालाचला, बड़ालाचला, बड़ा है ना ये, तो बड़ा है तो एक नदी इससे पास नहीं होगी, तो उससे कौन सी नदी पास होगी? चिनाब, बी सी। इसका बी सी से याद करना है ना, इसको बोलते हैं चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी। एक का चंद्रा नदी है, एक भागा नदी है, जो आके यहाँ पे हिमाचल के में मिलती हैं, तो चिनाब नदी को मिलाती हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? फिर आपके बड़ा लाचाला से। तो बड़ा लाचाला ऊपर होगा, और ये बी सी से आप इसको याद करेंगे। बड़ा लाचाला से चिनाब नदी निकलती है। बड़ा लाचा से ब्यास नहीं निकलेगी, बी बी, आप कन्फ्यूज मत हो जाना, बी बी नहीं है। बड़ा लाचाला से ब्यास नहीं निकलती है, ब्यास वहीं से निकलती है जहाँ से रावी निकलेगी। रावी ब्यास हमेशा इकट्ठी हैं, आप याद रखिएगा। और बड़ा लाचाला से चिनाब नदी निकलेगी, क्योंकि रावी नदी जब हम ब्यास नदी सॉरी बहुत छोटी नदी है, यहाँ पे सतलुज में मिल जाती है हरी के प्लेस पर, हरी के बराज, जहाँ से पंजाब में हरी के बराज, जिससे राजस्थान में भी सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर जहाँ से निकलती है, हरी के बराज। तो ब्यास नदी छोटी नदी है, तो बड़ा लाचाला पास से नहीं निकलेगी, बड़े से ब्यास नदी नहीं निकलेगी, क्योंकि ब्यास छोटी नदी है। इससे आप याद कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के तीन हो गए, बड़ा लाचाला, शिपकिला, एस फॉर शिपकिला, एस फॉर सतलुज, आर फॉर रोहतांग, आर फॉर रावी, रावी और ब्यास इकट्ठे निकलेंगे। और ये आपका बड़ा लाचाला और चेनाब नदी जहाँ से निकलती है। अभी ये हैं आपके उत्तराखंड के प्लेसेस, तो इसको आप कैसे याद करोगे? मनाली से, मनाली, 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 मनाली आपका एक प्लेस है ना, तो मनाली से आप याद करोगे तीन दर्रे। सीक्वेंस इनका क्या है? सीक्वेंस भी आ जाता है बहुत बार, मैं ना ली, तो मैं ना ली, एम एन एल, मानाला, नीतिला और लिपुला। ये सीक्वेंस इनका, मानाला पहले, फिर नीतिला और एक लिपुले। ये एक अभी तक तो क्वेश्चन में आया नहीं है, पर हो सकता है आ जाए। तो टांगला कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में ही है, आप याद कर लेना। वैसे मनाली आपका प्लेस हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखना। पर उत्तराखंड के हम दर्रे याद कर रहे हैं, तो वो होगा मनाली, एम एन एल, मनाली। ली से लीपुले, एन से नीति और एम से माना, मानाला, लीपू और नीति, एम एन एल। एम एन एल कहाँ पे होंगे? आपके उत्तराखंड में। ये हैं आपके नॉर्थ इंडिया के पासेस, होपफुली आपको याद हो गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे इनको। अभी आ जाते हैं हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आपके पासेस। सिक्किम, सिक्किम आपका प्रदेश है, जिसको हम कैसे याद करें? किम जोंग उंग, किम जोंग उंग। सिक्किम क्या था आपका? बताओ। गैंगस्टा। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। ये हमने याद कर लिया है, गंगटोक इसकी राजधानी है। इसमें दो पासेस हैं, नाथुला और जेलेपला, नथुला और जेलेपला। इसको कैसे याद करेंगे हम? इसको याद करेंगे हम जेठालाल से, बहुत फेमस है ये आपके नटवर काका, नटू काका और ये जेठालाल। जेठालाल इनको सैलरी नहीं देता था, आपको पता है, कभी पगार इनकी नहीं उड़ाई। तो नटू काका ने क्या करा? नटू काका ने जेठालाल के सिक्के चुरा लिए, गले पे बैठा था, तो नटू ने इसने जेठालाल ने ये देखो पुलिस बुला ली और इनको पकड़वा दिया। तो नटू काका ने जेठालाल के सिक्के चुराए, नटू काका ने जेठालाल के सिक्के चुराए। सिक्के मतलब सिक्किम, नटू काका मतलब नथुला और जेठालाल मतलब जेलपला, जेलपला। ये मैं बता रहा हूँ, एक बार स्टोरी याद होगी तो आप कभी नहीं भूलोगे। स्टोरी बस याद करो आप। तो नटू काका ने जेठालाल के क्या सिखाए? सिक्के। तो सिक्किम में कौन सा होगा? नटू काका और जेठालाल, जेलपला। और नथुला को कहाँ पे जाता है ये कैलाश जो पर्वत है, जहाँ पर शिव जी की पूजा होती है, तो कैलाश, कैलाश को क्या बोलते हैं? सॉरी, शिव जी को हम क्या बोलते हैं? नाथ, नाथ बोलते हैं ना शिव जी को, तो नाथ, नाथ से हम याद करेंगे नथुला। तो जो नथुला पास है वो कहाँ पे जाता है? कैलाश पर्वत पर, कैलाश मानसरोवर में। और कैलाश पर्वत पर हमारे शिव जी बैठते हैं, तो शिव जी पर कौन जाता है? नाथ, नाथ बोलते हैं शिव जी को, तो नथुला होगा कैलाश पर्वत पर। और जेलपला जो जेठालाल है वो लहासा, तिब्बत, जो तिब्बत का एक फेमस प्लेस है लहासा, लहासा वहाँ पर होगा आपका जेलपला। ये भी आप याद रख लेना। सिक्किम से दो हैं सिक्के, किसने चुराए थे? नटू काका ने जेठालाल के। ऐसे ही ये आपके हैं कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश के। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे एक दीपू नाम के लड़के से।
दीपू नाम का लड़का क्या था, क्रिकेट में बहुत ही उसकी ज़्यादा रुचि थी और बहुत ही वो सलाह मिलाता रहता था, मतलब बहुत ही उसको ये थी कि ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो दीपू ने एक दिन सलाह मिलाई, अपने आप को बहुत बड़ा वो 30 मार का समझता था, तो दीपू ने सलाह मिलाई ऐसे करके अपने दोस्तों को बुला के और बोला कि आज तो मैं बुमराह की तरह यॉर्कर मारूंगा, आज मैं क्या करूंगा, बुमराह की तरह ऐसी यॉर्कर मारूंगा, ऐसी यॉर्कर मारूंगा, पता नहीं कैसी यॉर्कर मारूंगा। तो दीपू ने क्या बोला, दीपू ने सलाह मिलाई और बोला बुमराह की तरह मारूंगा यॉर्कर, पर फिर भी उसकी यॉर्कर पे किसी ने बाउंड्री लगा दी, बाउंड्री लगा दी, किसी ने क्या लगा दी, बाउंड्री लगा दी। तो बाउंड्री लगाते ही वो रोना चालू कर दिया उसने, बाउंड्री लगाते उसने क्या कर दिया, रोना चालू कर दिया। तो दीपू नाम से हम क्या याद करेंगे, दीपू ने क्या कर दिया था, रोना चालू। तो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में दीपू नाम के लड़के की स्टोरी है। अरुणाचल में रोना चालू कर दिया था, तो दीपू नाम की स्टोरी है अरुणाचल में। तो अरुणाचल में क्या स्टोरी थी, दीपू ने क्या कही थी, सलाह मिलाई थी, सलाह क्या मिलाई थी, सलाह मिलाई थी कि आज तो मैं बुमला की तरह, तोतला बोलता था वो, बुमला की तरह यॉर्कर मारूंगा, योंगयाब, योंगयाब पास कहाँ पर है, अरुणाचल में, यॉर्कर मारूंगा। पर उसकी क्या लग गई, बाउंड्री लग गई, बाउंड्री लग गई, तो वो रोना चालू कर दिया उसने, अरुणाचल। तो कौन कौन से पासेस हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अरुणाचल प्रदेश रोना कब चालू करा था, किसने चालू करा था, पहले तो दीपू ने चालू करा था रोना, क्यों, क्योंकि बाउंड्री लग गई थी, बाउंड्री ला, बाउंड्री लग गई थी, बाउंड्री ला। क्या करा था उसने, सलाह मिलाई थी कि बुमराह की तरह, बुमला, बुमला की तरह यॉर्कर, योंगयाब पास, यॉर्कर मारूंगा। तो आप बुमराह की स्टोरी से, दीपू की स्टोरी से याद कर लेना कैसा पागल लड़का था। तो बुमला पास, बोमडीला पास और सेला पास, ये तो आपके हैं। बाउंड्री किसको लगी थी, रोना चालू करा था, क्यों, क्योंकि बाउंड्री लगी थी, बुमराह की बॉल पर लगी थी। तो ये आपके अरुणाचल में होंगे। रोना कब चालू करा था, बुमला, तो याद कर लेना, बनिया से शादी करी थी, तो बनिहाल पास श्रीदेवी जी श्रीनगर में, बनिए से शादी करी थी श्रीनगर में, श्रीदेवी ने बनिए से शादी करी थी। और श्रीदेवी और गिलगिट, दिलजीत, दिलजीत दोस्तों कहाँ गया था, कार में बैठ के बुर्जिला। तो बी के 4 दर्रे हैं, आप बनिए को कैसे याद करोगे, श्रीदेवी जी जम्मू कश्मीर, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, होपफुली नहीं होगा। और दिलजीत बुर्ज खलीफा पर गया था, ये भी श्रीनगर में ही गया था कार में बैठ के। तो ये वाला भी इधर नहीं है। बुमराह की बाउंड्री लगी थी, रोना चालू करा था, बाउंड्री लगी थी तो रोना चालू करा था, तो अरुणाचल में है ये। तो होपफुली इन 4 बी में आपको कभी भी कन्फ्यूजन अब नहीं होगा, पहले चाहे कितना भी हो, अब मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी आ जाते हैं हम साउथ इंडिया के पासेस पर। साउथ इंडिया के पासेस, पहले तो हम महाराष्ट्र के पासेस देखते हैं। महाराष्ट्र में 2 पास हैं, दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। इनको हम कैसे याद करेंगे, ऊपर वाला है वो है आपका MTNL से याद करेंगे, MTNL। अब पहले ये याद कर लो कि मुंबई से जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जाता है नासिक और एक जाता है पुणे। N फॉर नॉर्थ, तो नासिक होगा ऊपर, आप ये याद रखना, N फॉर नॉर्थ, नॉर्थ आपका हमेशा ऊपर होता है, तो ऊपर की साइड क्या होगा, N फॉर नासिक, N फॉर नॉर्थ, और नीचे होगा आपका पुणे। तो नासिक और पुणे 2 फेमस स्थान हैं आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो मुंबई से 2 रास्ते जाते हैं, एक पुणे के लिए, एक नासिक के लिए। नासिक ऊपर होगा हमेशा और पुणे होगा नीचे। तो नासिक और पुणे में कैसे याद करेंगे दर्रा हम, MTNL, MTNL आपको पता है ना, कंपनी फोन की, तो MTNL, N फॉर नासिक, N फॉर मुंबई और T फॉर थालघाट। होपफुली आपको ये भूलोगे नहीं कभी भी, MTNL से N हमेशा नॉर्थ में ही होगा, M मुंबई, T थालघाट, MTNL। और भोरघाट को हम कैसे याद करेंगे, भोरघाट किस में है, मुंबई और पुणे के बीच में। नासिक ऊपर है तो पुणे नीचे होगा, अभी बताया मैंने। तो इसको कैसे याद करेंगे, बाई थी मुंबई, मुंबई में बाई है जो, बाई ने बाहर जाके बहुत ही पुण्य का काम किया। किसका काम किया, पुण्य का। पुण्य मतलब पुणे, बाई मतलब मुंबई और बाहर मतलब भोरघाट, भोरघाट, बाई मतलब भोरघाट। तो ये 5वां भी आ गया आपका। तो बाई ने बाहर जाके काम किया था, तो आप कैसे याद करोगे, भोरघाट नीचे है। ऐसे ही बाउंड्री लगी थी बुमला के, बुमला और बाउंड्री, बोमडी ला, ये कहाँ पर होंगे, अरुणाचल प्रदेश में, कभी नहीं भूलोगे आप इनको। और श्रीदेवी जी ने किससे शादी करी थी, बनिए से, तो ये बनिहाल हो गया। और दिलजीत कहाँ पर गया था, बुर्ज खलीफा में कार में बैठ के, ये कारगिल के बीच में बुर्जिला। ये 4, ये आपका 5वां भी भोरघाट। भोरघाट कहाँ पर होगा आपका, पुणे और मुंबई के बीच में।
MTNL थालघाट। ये तीन ही बहुत कंफ्यूजन है, थालघाट, पालघाट और भोरघाट। भोरघाट और थालघाट हमने देख लिया, MTNL वाला थालघाट, भोर बाई वाला भोर कहाँ पर है, ये मुंबई और पुणे के बीच में, पुणे का काम किया था। और पालघाट आपका नीचे आएगा कर्नाटका, केरला में। ये आपके माउंटेन में हम देखेंगे नीलगिरी माउंटेन, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पर आपके मिलते हैं वो है आपकी नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी पहाड़ कहाँ पर आके मिलते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। इसको जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। और ये आपकी है अन्नामलाई माउंटेन्स, ये आपकी साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज, कार्डमम इलायची, कार्डमम को हिंदी में कहते हैं इलायची। ये आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, सबसे साउदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी, इंडिया की कार्डमम। इनको भी हम याद कर लेंगे जब हम करेंगे किसका लेक्चर, जब हम करेंगे अपना इनका माउंटेन्स का लेक्चर। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आपका है पालघाट, और अन्नामलाई और कार्डमम में कौन सा है, मतलब इलायची में कौन सा है, सेनकोटा गैप। तो इसको कैसे याद करेंगे हम। नील गाय आपको पता है कि बहुत ही पैनिक ज़्यादा हो जाती हैं, ये आपकी नॉर्थ इंडिया में पाई जाती हैं और हरियाणा में जिनको रोंज भी कह देते हैं। तो नील गाय बहुत ही ज़्यादा जल्दी पैनिक होती हैं। तो मलाई खाने के लिए इसने एक पालकी तोड़ दी। नील गाय ने बहुत ही ज़्यादा ये वो होती हैं क्या, आपकी पैनिक जल्दी, तो इसने मलाई खाने के लिए एक पालकी तोड़ दी कूद के। ये आपको बहुत बार पता होगा कि टक्कर मार देती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट कराती हैं। तो इसने एक्सीडेंट किसका, पालकी का करवा दिया। तो क्यों करवाया, क्योंकि वहाँ पे एक मलाई रखी थी। तो नील गाय ने मलाई खाने के लिए पालकी तोड़ दी। तो इसको कैसे याद करेंगे, नील गाय ने मलाई खाने के लिए क्या तोड़ दी, पालकी, पालघाट। तो पालघाट कहाँ पर होगा, पालकी किसने तोड़ी थी, नील गाय ने। और क्यों, क्योंकि वो उसको मलाई खानी थी। ये आपको अभी ऐसा लग रहा होगा, पर जब आप क्वेश्चन करोगे इनके तो आपको एकदम क्लिक होगा कि हाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई, मलाई नीला, नीला मलाई, नीला मलाई तो पालघाट। और तो आपको तीन ये जो घाट हैं, पालघाट, पालकी किसने तोड़ी थी, नील गाय ने, मलाई के लिए अन्ना मलाई। भोरघाट, भोर बाई, बोर भाई, बोर भाई, पुण्य का काम, मुंबई और पुणे। और थालघाट, MTNL, थालघाट, पालघाट और भोरघाट। होपफुली इनमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, 5 आपके बी हैं, होपफुली आपको याद हो गए होंगे। और एक आपका सेनकोटा गैप। इसको कैसे याद करेंगे, जब भी जो ज़्यादा कोई छींकता हो, कोई भी छींकता हो ज़्यादा, जिसको ज़्यादा छींक आ रही हो, तो उसको क्या करना चाहिए, मलाई में इलायची डाल के खानी चाहिए, मलाई में इलायची डाल के खानी चाहिए, मलाई में इलायची। तो सेनकोटा, जो कोई भी ज़्यादा छींकता हो, छींकता सेनकोटा छींकता, तो उसको मलाई डाल के इलायची में, इलायची की पहाड़ियाँ सबसे जो साउदर्न मोस्ट पहाड़ियाँ हैं, तो कोई भी ज़्यादा छींकता हो तो उसको मलाई डाल के, इलायची में मलाई डाल के खानी चाहिए। तो सेनकोटा गैप। होपफुली आपको सारे ये याद हो गए होंगे। एक बार मेरे साथ बने रहें, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा ना व्यर्थ हो हमारा, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, तो इतने सारे प्रश्न आए हुए हैं इतने सालों में, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं गैप से। तो आप याद कर लेना इनको। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। सबसे पहले क्या था, श्री देवी जी ने क्या करा था, बनिए से शादी करी थी, जमाई थी किससे, बनिए से। तो ये आपका एक बी बनिहाल। श्री देवी जी जो जी ला, कहाँ गई थी, कार में बैठ के किसी ने फोटो ले ली थी, फोटो ला। कारगिल, कार मतलब कारगिल, और कश्मीर की लड़ाई किससे जीतते हैं, पेंसिल से। लेट के डूंगा किसने लगाया था, नोरा जी ने। तो नुब्रा और डुंगला, खारडुंगला। कारगिल और दिलजीत कहाँ गया था, बुर्ज खलीफा में, बुर्जीला। तो ये दो बी ये हमारे ही होंगे हो गए। जेठालाल ने नटू काका ने जेठालाल के क्या चुरा लिए थे, तो जलेपला और नटूला। कैलाश नाथ, हमारे नाथ, सबके नाथ महादेव जी, तो नथुला और जलेपला। ये आपका बुमरा, सलाह मिलाई, बामडीला, योंगयाब पास से मैं बताना भूल गया था कि इसी पास से आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ये आपका दीपू पास। फिर हम नीचे आए थे, MTNL, 3 अपने घाट, भोरघाट बाई, नीलगाय ने मलाई के लिए क्या कर दिया था, पालकी तोड़ दी थी। मलाई और इलायची से क्या ठीक होता है आपका, छींकना। तो सेनकोटा गैप इसमें। तो फुल ये सारे पासेस आपको याद हो गए होंगे, एक बार आप दोहरा लेना, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो धन्यवाद।